अस्सलाम वालेकुम, मैं नीला हामिद। आज आपके लिए बनाने जा रही हूँ हांडी मसाला कबाब। हांडी मसाला कबाब के लिए हमें सबसे पहले चाहिए हाफ kg कीमा, प्याज चॉप किया हुआ, अदरक कटा हुआ, टमाटो कटा हुआ और प्याज लहसुन और अदरक कुटा हुआ। ये चने हैं बुने हुए, ये हैं पिसे हुए और साथ में अंडे। कीमे में हम सबसे पहले मिक्स करेंगे चॉप किया हुआ प्याज तकरीबन 3 चम्मच, उसके बाद 1 चम्मच टमाटर। ये कुटा हुआ है प्याज अदरक और लहसुन, ये भी पेस्ट है अदरक और लहसुन की, 1 चम्मच। खसखस 2 चम्मच। अब हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, हल्दी हाफ चम्मच, भुने हुए चने तकरीबन आप पाव डाल सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अब हमारे कबाब रेडी हो गए। अब हम कबाब फ्राई करेंगे। इसके लिए किसी भी कढ़ाई या फ्राई पैन में ऑयल गरम करें। निकालते ही हमारा सेकंड स्टेप शुरू हो जाएगा, उसका मसाले में ये भूने जाएंगे। अब हम सबसे पहले ऑयल डालेंगे, चॉप किया हुआ प्याज तकरीबन 3 चम्मच डाल लें। ये हम इन कबाबों के लिए मसाला तैयार कर रहे हैं। अब अदरक डालेंगे तकरीबन 1 चम्मच, काफ़ी है। टमाटर तकरीबन एक पूरा टमाटर चॉप किया हुआ, इसमें भी हम नमक मिर्च और हल्दी पाउडर डालेंगे। अब ये तकरीबन हमारा तैयार है। वेलकम बैक जागो दुनिया। बात हो रही है मियां इमरान मसूद के साथ और बहुत अहम बात अभी हमने की कि तालीम में तब्दीली लाने के लिए किन किन चीज़ों पे काम करना चाहिए। आप बात कर रहे थे तालीम में तब्दीली अगर आपने लानी है असातिज़ा के हवाले से। जी, सबसे पहले तो असातिज़ा आपको बड़े अच्छे चुनने पड़ेंगे। देखिए हमारे यहाँ तो BA आपने किया और 9 महीने का आपने एक B.Ed कोर्स किया और आप टीचर भर्ती हो गए, मतलब दैट्स ओनली एजुकेशन दैट यू हैड वाज ओनली फॉर 9 मंथ्स। फिर आपने M.Ed कर लिया 1 साल में। तो इस मयार को हमें बदलना होगा, उसका करिकुलम हमें देखना होगा, जो प्री सर्विस की बात कर रहा हूँ मैं। फिर जब टीचर्स जो हैं ये चाहे प्राइवेट सेक्टर में जाएं या ये गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं, उन टीचर्स की एजुकेशन जो एक होनी चाहिए। बाहर के ममालिक में 17 साल बाद जो है वो टीचर बनता है, यानी कि क्लास 1 से लेके 17 ईयर्स ऑफ एजुकेशन मास्टर्स लेवल पर जाके जो है आपको जो है वो टीचर जो है वो सिलेक्ट करवाते हैं।
फिर आपका निसाब की जो दुरुस्तगी है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा निसाब आप बनाएं जो कि जिसकी डिमांड हो, डिमांड ड्रिवन पॉलिसीज़ हमें बनानी चाहिए। देखिए हम घिसे पिटे वही हमारे पुराने थे, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, बस दो ही हमारे पास थे डिसिप्लिन थे। अब दुनिया बहुत आगे चली गई है, इन्वायरमेंट में हम कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, हम रिन्यूएबल एनर्जीज में कुछ नहीं बना रहे हैं। एक और बहुत अहम बात आपने की है माहौलियाती आलूदगी के हवाले से, कि कितनी अहम चीज़ जी, है। बहुत अहम। इस पे हमारे पास कोई है ही नहीं, कोई मास्टर्स नहीं है हमारे पास, कोई पीएचडी नहीं है, और आप देखें सारी कि दुनिया भी इस तरफ चल रही है। अगेन आई फोकस बैक, क्योंकि मेरे ख्याल में जो अच्छा काम हुआ है इस मुल्क में वो इस वक्त कॉलेज एजुकेशन और हायर सॉर्ट ऑफ एजुकेशन में हुआ है। प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल जो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं बच्चों के, फाउंडेशन जो है हमारे बच्चों के, वो इतना वीक है। दैट इज वीक। उसमें हम ये चीज़ें नहीं करवाते। उसमें आप सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें। दैट्स नॉट अ लग्जरी, दैट्स अ नेसेसिटी। कम से कम आप उसको कुर्सी तो दें, बच्चे को मेज़ तो दें, पेंसिल तो पकड़ाएं। अब वो इतना गरीब है बच्चा कि वो सरकारी स्कूल में 12 रुपये फीस भी नहीं दे पाता। 12 रुपये देता था तो वो 250-300 की बुक्स नहीं खरीद पाता था। उसके बाद ज़्यादातर मेरे जो जाने वालों के बच्चे थे जो इस तबके के थे, जो जा रहे थे स्कूल, वो स्कूल नहीं जाना चाहते थे, नफरत करते थे स्कूल जाने से, क्योंकि उनको मारे टीचर्स मारते थे। जी हाँ, हमने उसको ख़त्म किया। हमने मार नहीं प्यार का एक स्लोगन दिया, कॉर्पोरल पनिशमेंट हमने ख़त्म की कि जो टीचर मारेगा उसको हम टर्मिनेट कर देंगे। और हमने 20-20 ग्रेड के टीचर्स टर्मिनेट हमने किए। एक डेटरेंस हमने क्रिएट किया। देखिए बड़े इश्यूज़ हैं इसमें, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पर आपको जिसकी फंडिंग जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। आपकी कमिटमेंट जो है वो वाज़ेह होनी चाहिए। ये नहीं कि आप सियासत कर दें तालीम के साथ कि पिछली हुकूमत ने अगर अच्छा काम किया तो जो दूसरी हुकूमत आई है तो वो स्क्रैच कर दो और बैक टू स्क्वायर वन और फिर से शुरू करो। ये एक नॉन स्टॉप प्रोग्राम होना चाहिए तालीम का। और क्योंकि बच्चे जो हैं वो कौम के ये सांझे हैं, और ये एट द एंड ऑफ द डे मुशर्रफ का पाकिस्तान नहीं है, भुट्टो का पाकिस्तान नहीं है, किसी चौधरी शरीफ किसी का पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान है लोगों का, और ये हम सब का पाकिस्तान है। और इसमें अगर एक अच्छी चीज़ कोई लाया हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो परवेज मुशर्रफ हो, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो हो, अगर एक अच्छी चीज़ आई हो वो पाकिस्तान के लिए है, उसको रहने दें और उसको आगे बढ़ाएं। बल्कि आपकी आवाम इज्जत ही करेगी इस वजह से कि आपका बड़प्पन है कि आपने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। तो ये आई होप कि इंशाल्लाह ताला इस एक पॉइंट मैं यहाँ पे आपसे ज़रा कमेंट देना चाहता हूँ कि इसी निज़ाम में, इसी माशरे में बच्चे वो भी आपके हैं स्कूल्स में ए लेवल जिन्होंने वर्ल्ड में टॉप किया है। सो दैट मीन्स कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है आपकी आवाम में, बच्चों में बहुत पोटेंशियल है। इट इज़ द राइट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दैट यू हैव टू गिव टू देम। तो फिर देखिए किस तरह वो शाइन करेंगे। बच्चा रॉक जी, हमारे बच्चे तो रॉक करते हैं, इंशाल्लाह अनबिलीवेबल हैं। इंशाल्लाह ताला हमारी यही कोशिश रहेगी, हमारी जहाद जारी रहेगी। इमरान मसूद साहब ने तो वादा कर लिया मियां साहब ने कि इसमें ही इज गोइंग टू बी इन द फॉर फ्रंट, और जैसे आप रहे हैं बड़े सालों से। लेकिन अब इंशाल्लाह ताला ज़्यादा उनको हम देखेंगे मीडिया पे भी इस हवाले से, क्योंकि हमने, आपने, मैंने, इमरान साहब ने, हम सब ने मिलकर इस जहाद को आगे लेके जाना है। अपने बच्चों को मयार की तालीम हर हाल में देनी है। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर मैम। मियां इमरान साहब, गॉड ब्लेस यू एंड आई होप कि आपका जो विजन है, थैंक यू सो मच, उसमें हम आपके काम आए इन फुलफिलिंग योर विजन एंड माय विजन एंड योर विजन इंशाल्लाह। एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। अगले सेगमेंट में फिर मिलते हैं।